नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मारवाड़ के इतिहास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मारवाड़ का इतिहास के बारे में कि मारवाड़ के इतिहास की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जिस राजवंश की हम बात करें तो यहाँ राठौड़ राजवंश ने शासन किया था। अब बात करें कि राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई है तो दोस्तों देखते हैं इनके बारे में। दोस्तों एक इतिहासकार हुए थे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। इन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने यह कहा है कि एक दक्षिण भारत में एक जाति थी जिसका नाम था राष्ट्रकूट जाति। इस राष्ट्रकूट जाति को रहकूट भी कहा जाता था और यह जाति दक्षिण भारत में रहती थी और यह जो जाति है वह शुद्ध आर्य जाति है। गोपीनाथ शर्मा यह कहते हैं कि दक्षिण भारत में एक राष्ट्रकूट नाम की एक जाति रहती थी जिसे रहकूट भी कहते हैं। वह इन जाति को यह शुद्ध आर्य भी कहते हैं। तो दोस्तों अब बात करें अगले पॉइंट की, तो एक राज रत्नाकर व भाटो ने राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान बताया है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि राठौड़ों को हिरण्यकश्यप किनके द्वारा कहा गया है तो आप सीधा सा जवाब देंगे राज रत्नाकर, या ऑप्शन में अगर भाट लिखा हो तो आप भाटों द्वारा इनके बारे में बताएंगे। अब अगर बात करें कि आपसे क्वेश्चन पूछे कि कर्नल टोड के अनुसार राठौड़ों को क्या कहा गया है तो दोस्तों बता दूं कि राठौड़ों को टोड ने गहड़वालों की संतान बताया है तथा राठौड़ अपने आप को क्या मानते थे, सूर्यवंशी मानते थे। अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि मारवाड़ के जो राठौड़ थे वो स्वयं को क्या मानते थे, यानी कि वो स्वयं खुद को किनकी संतान मानते थे, तो आप सीधा सा जवाब देंगे कि मारवाड़ के जो राठौड़ है वो स्वयं को सूर्यवंशी मानते थे। और यह कर्नल टोड क्या कहते हैं कि यह जो मारवाड़ के जो राठौड़ है ये गहड़वालों की संतान है। अब नेक्स्ट देखें तो एक इतिहासकार हुए थे जो कि विदेशी इतिहासकार है। इन्होंने जिनका नाम है दोस्तों कि हॉर्नली नाम है इनका। इन्होंने सर्वप्रथम राठौड़ों व गहड़वाल को अलग अलग बताया है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैन ग्रंथों के अनुसार राठौड़ शब्द किससे बना हुआ है या राठौड़ शब्द किसके रूप में आया हुआ है तो आप बताएंगे कि जैन ग्रंथों के अनुसार राठौड़ शब्द रहट से बना है। किन ग्रंथों के अनुसार? जैन ग्रंथों के अनुसार। आप सीधा सा बताएंगे कि जैन ग्रंथों के अनुसार राठौड़ शब्द रहट शब्द से बना है। अब दोस्तों एक इतिहासकार और हुए थे जिनका नाम है डॉक्टर रामशंकर त्रिपाठी। इनकी एक पुस्तक है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ कन्नौज, व एक और पुस्तक है जो डॉक्टर हेमचंद्र राय की है। उन हेमचंद्र राय ने एक पुस्तक लिखी थी डायनेस्टी हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया में भी गहड़वालों व राठौड़ों को अलग अलग बताया है। जी हाँ दोस्तों, राठौड़ और गहड़वालों को भिन्न भिन्न बताया है। किन लोगों ने या किन इतिहासकार ने? डॉक्टर रामशंकर त्रिपाठी और डॉक्टर हेमचंद्र राय ने। अगर आपसे पूछ ले कि डॉक्टर रामशंकर त्रिपाठी ने किसके रूप में आपको ये बताया है या कि आपको ये जानकारी किसके द्वारा मिलती है तो डॉक्टर रामशंकर त्रिपाठी की तो पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ कन्नौज, व डॉक्टर हेमचंद्र राय की जो पुस्तक थी उसका नाम है डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। इनके द्वारा आपको इनके बारे में जानकारी मिलती है। अब दोस्तों एक यहाँ पे शिलालेख मिलता है और वो शिलालेख मिलता है मनगोली गांव के शिलालेख के अनुसार राठौड़ों को दैत्यवंशी बताया है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राठौड़ों को दैत्यवंशी किसमें बताया है तो आप सीधा सा जवाब देंगे मंगोली गांव के शिलालेख के अनुसार राठौड़ों को दैत्यवंशी बताया है। फिर आपसे यह भी पूछ लिया जाएगा कि प्रभास पाटन से मिले यादव राजा भीम के शिलालेख में राठौड़ों को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी से भिन्न भिन्न तीसरा वंश बताया है। यानी कि आपसे यह पूछ लिया जाए
कि किस शिलालेख में सूर्यवंशी व चंद्रवंशी से राठौड़ों को भिन्न बताया है। तो आप सीधा सा जवाब देंगे प्रभास पाटन से मिले यादव राजा भीम के शिलालेख में राठौड़ों को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी से भिन्न एक तीसरा वंश बताया है। यह आपको राठौड़ वंश के उत्पत्ति के बारे में बताना है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, तो हमें आगे जानकारी मिलती है चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो में के। दोस्तों पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ चंद्रवरदाई ने लिखा है। चंद्रवरदाई द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो में कन्नौज के जयचंद घेड़वालों को चंद्रवरदाई ने जयचंद राठौड़ लिखा है। यानी कि घेड़वाल जो था, जो जयचंद घेड़वाल है, इस जयचंद घेड़वाल को पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई ने जयचंद राठौड़ लिखा है। यानी कि जयचंद घेड़वाल को चंद्रवरदाई ने जयचंद राठौड़ लिखा है। और हम इसी आधार पर देखें तो मुहणोत नैन्सी ने, जो एक इतिहासकार हुए थे हमारे राजस्थान के इसी राठौड़ वंश में, जिसका नाम है मुहणोत नैन्सी। मुहणोत नैन्सी ने राठौड़ों को घेड़वालों का वंशज माना है। जबकि एक इतिहासकार हुए थे गौरी शंकर ओझा, यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा एक इतिहासकार हुए थे। इनका मानना है कि राष्ट्रकूटों की एक शाखा बदायूं में थी। बदायूं एक स्थान है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे राठौड़ बदायूं के राठौड़ वंशजों है। यानी कि इनके द्वारा बताया गया है कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार राठौड़ों को बदायूं शाखा से माना है, यानी कि बदायूं शाखा के वंशज माना है। और दोस्तों एक आप ये नोट भी लिख लीजिएगा कि मारवाड़ क्षेत्र में प्राचीन काल में एक जाति हुआ करती थी दोस्तों, अभीर जाति। यह अभीर जाति जोधपुर यानी कि मारवाड़ में स्थापित थी। यहाँ पे एक इसका जो उल्लेख मिलता है दोस्तों, यह गटियाला अभिलेख द्वारा मिलता है। यानी मारवाड़ क्षेत्र में एक जाति रहा करती थी जिसका नाम था अभीर जाति। यह जाति, इनके बारे में जो उल्लेख मिलता है वो हमें किससे मिलता है? गटियाला अभिलेख से मिलता है। अब दोस्तों देखें, एक लास्ट जो हमारा अंतिम जो स्रोत है इनके जानकारी के बारे में, राठौड़ वंश की उत्पत्ति के बारे में, वो हम देखते हैं। दोस्तों एक कन्नौज के एक अंतिम शासक हरिश्चंद्र, जो कि जयचंद घेड़वाल के पुत्र थे, इनके समय में 1226 ईस्वी में एक शासक हुए थे इल्तुतमिश। इन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। फिर घेड़वाल परिवार मारवाड़ के पाली क्षेत्र में आकर बस गए थे। और फिर यहाँ आके जब वहाँ पे इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था, तब वहाँ पे जो इनका पौत्र था जयचंद घेड़वाल का, वो था राव सिंहा। यह राव सिंहा अपने यहाँ जोधपुर आकर, यानी मारवाड़ में आकर, यहाँ पे पाली क्षेत्र में आके अपने राठौड़ वंश की नींव रख देता है। कहाँ पे रख देता है? जोधपुर में रख देता है। ऐसा मानते हैं कि ये जयचंद घेड़वाल का पुत्र है। यानी कि ये जो राव सिंहा है, ये किसका पुत्र है? जयचंद घेड़वाल का। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राठौड़ वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, राठौड़ वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? राव सिंहा जो है वो राठौड़ वंश के संस्थापक है। कहाँ के राठौड़ वंश? मारवाड़ के राठौड़ वंश। क्योंकि राठौड़ वंश फिर इन्हीं राठौड़ वंशों से बीकानेर में और किशनगढ़ में जो शाखा है वो स्थापित होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इनके उत्पत्ति के बारे में जान के अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो अब इनके आगे के शासक के बारे में आएगा। आगे जो हम शासक पढ़ेंगे
उनका अगला शासक जो है वो राव सिंहा होगा। राव सिंहा ने 1240 ईस्वी से 1273 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद में फिर आसनाथ आएगा। आसनाथ के बाद में चूड़ा, कान्हा, रणमल, राव जोधा, राव सातल, राव सूजा, राव गंगा, मालदेव, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह, सूरसिंह, गजसिंह, इन सब के बारे में, फिर इसके बाद में जो बीकानेर शाखा हुई थी, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों समाप्त करते हैं इस वीडियो को यहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। और दोस्तों एक न्यूज़, अगर आपको इनके जो भी नोट्स चाहिए वो मैंने इनके PDF रूप में आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहाँ जाके इन्हें डाउनलोड कर लेना।